Good morning, children, and welcome to English class. Today I will give you the summary of lesson 6. The name of the lesson is The 100 Dresses, written by Elena Esther. Children, this is the continuation of first part, where after competition in the next class, Miss Mason received a letter from Wanda's father. उस चिट्ठी में लिखा था कि वांडा अब कभी स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसके क्लासमेट उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, इसीलिए उसने अब स्कूल परमानेंट छोड़ दिया है और वो लोग अब एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर उसी के सरनेम के बहुत सारे बच्चे रहते हैं और अब वहाँ पर उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा. So this was the letter from Wanda's father. Miss Mason read this letter to the class and asked the children कि ये सोचिए कि अपनी क्लास का एक बच्चा जो कि स्कूल छोड़ दिया है और सिर्फ क्योंकि उसके नाम का फन बनाया जाता था. बच्चे बहुत दुखी थे, खासकर मैडी ये सोच करके दुखी थी कि पैगी जब वांडा का मजाक उड़ाती थी तो मैडी पैगी को कभी नहीं डांटती थी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन पैगी पर इसका कोई असर नहीं होता है. मैडी अफसोस जाहिर करती है और ये दोनों लड़कियां ये तय करती हैं कि ये बॉगिंग स्ट्रीट में जाएंगी और वहाँ पर वांडा से सॉरी मांगेंगी. दोनों लड़कियां बॉगिंग हाइट के लिए चल पड़ती हैं. रास्ते में पैगी वांडा से कहती है कि मैंने तो कभी उसे फॉरेनर नहीं कहा, मैंने तो कभी उसके नाम का मजाक भी नहीं उड़ाया और फिर मैंने तो ये सोचा था कि ये जो वांडा पेट्रोंस्की है वो सेंसलेस है, यानी अगर मैं उसका मजाक बना भी रही हूँ तो वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएगी. लेकिन मैडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं रखती है, वो सीधा बॉगिन हाइट की तरफ चलती जाती है. रास्ते भर ये सोचती है कि जब वांडा उन्हें मिलेगी तो वो सॉरी बोलेंगी और उसको बोलेंगी कि अब से तुम्हारा स्कूल में कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और अगर कोई तुम्हारे नाम का या किसी भी प्रकार का तुम पर फन करता है तो हम दोनों लोग तुम्हारे लिए लड़ पड़ेंगी. इस सोच के साथ ये दोनों लड़कियां बॉगिन हाइट पहुंचती हैं. चिल्ड्रन, वहाँ पर एक सफ़ेद घर होता है, लेकिन उस घर में वांडा नहीं मिलती है. पीछे के दरवाजे से भी ये लड़कियां जाकर के डोर को नॉक करती हैं, लेकिन कोई नहीं आता, जिससे ये साबित होता है कि वांडा पेट्रोंस्की बॉगिन हाइट छोड़ चुकी है. अब बड़े दुखी मन से दोनों लड़कियां वापस से रिटर्न होती हैं. रास्ते में ये जो पैगी होती है, पैगी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कहती है कि तुम्हें मालूम है मैडी, ये जो वांडा ने 100 ड्रेसेस बनाए थे ये हमारी ही देन है. अगर मैंने उससे बार 100 ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछा होता तो उसे कभी आइडिया नहीं आता और हमारे वजह से ही उसने इतनी ढेर सारी ड्रेसेस की डिज़ाइन बनाई है. तो मैडी जो होती है बहुत दुखी होती है. एनी हाउ दे रीच टू देयर हाउस एंड मैडी पूरा टाइम सोचती रहती है कि मैंने बहुत गलत किया और फिर अपने आप से ये वादा करती है कि अब से अगर कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे का नाम का मजाक उड़ाए या किसी भी प्रकार से उसका फन बनाए तो वो चुप नहीं रहेगी, चाहे तो उसकी दोस्ती ही पैगी के साथ क्यों ना टूट जाए. चिल्ड्रन, दिन बीतते हैं और क्रिसमस फेस्टिवल अराइव होता है. क्योंकि क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बाद इन बच्चों की छुट्टी हो जाती है, इसलिए जिस दिन क्रिसमस का दिन होता है पूरा क्लासरूम पूरा स्कूल बहुत अच्छे से सजाया रहता है.
दोनों लड़कियां आती हैं और ये पूरे स्कूल में देखती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा स्कूल बहुत अच्छे से सजाया रहता है। रास्ते में जो बाजार ये लोग देखती हैं वो भी पूर्ण रूप से सजी होती हैं। उसी दिन मिस मैसन जो है चिट्ठी वोंडा के द्वारा लिखी हुई क्लासरूम में लेके आती हैं और चिट्ठी पढ़ करके सुनाती हैं चिल्ड्रन। जब चिट्ठी पढ़ करके सुनाती हैं तो वो सबसे पहले वोंडा लिखती है मिस मैसन के लिए कि यहाँ पे टीचर्स तो बहुत है लेकिन आपकी तरह कोई टीचर नहीं है। मैं अपने क्लासमेट को मिस कर रही हूँ और रिक्वेस्ट करती है अपनी क्लास टीचर मिस मैसन से कि जो मैंने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन करी हैं, आप वो 100 ड्रेसेस स्टूडेंट्स को बांट दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करती है कि जो ग्रीन कलर की ड्रेस मैंने बनाई है जिसमें रेड कलर का शर्ट लगा है वो आप पैगी को दे दीजिएगा, और जो ब्लू कलर का ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया है वो आप मैडी को दे दीजिएगा। चिल्ड्रन, टीचर ऐसा ही करती है। दोनों लड़कियां अपना अपना जो वोंडा पेट्रोंसी के द्वारा बनाया गया ड्रेस जो रहता है उसे लेकर के अपने घर की ओर जाती हैं। मैडी सैड तो फील करती है, वो घर में जाती है और अपने घर के वॉल पर वो जो ब्लू ड्रेस वोंडा उसे देती है उसे हील गाड़ करके उसे अच्छे से लगा देती है। और जब वो लगाने के बाद उसे देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दीवालों में जान आ गई हो। और फिर अपने बेड पर लेटे लेटे वो उस ड्रेस को देखती रहती है कि अचानक से वो देखती है कि उस ड्रेस के ऊपर एक फेस बना हुआ है, और वो फेस किसका था चिल्ड्रन? वो फेस मैडी का था। वो नज़दीक जाकर के देखती है, बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और ये सोचती है कि वोंडा पेट्रोंस्की ने ये पहले से ही ड्रेस डिज़ाइन किया था जिसमें उसने मैडी का चेहरा बनाया था। वो तुरंत पैगी के घर दौड़ी दौड़ी जाती है और पैगी को कहती है कि तुमने वो जो ड्रेस डिज़ाइन जो हुआ था, जो मैम ने तुम्हें दिया है, वो कहाँ है? पैगी बोलती है बेड पर पड़ा है। वो दौड़ के जाती है, उसको खोलती है और खोलने के बाद वो बहुत आश्चर्यचकित होकर के बोलती है, पैगी देखो ये तो तुम हो। और इस तरह से वो जो ग्रीन कलर का ड्रेस होता है उस पर जो फेस बनाया होता है वो पैगी का रहता है। दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और ये मान लेती हैं कि वोंडा पेट्रोंस्की ने उन्हें माफ़ कर दिया और क्रिसमस का उन्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। वो क्या था? वो मैं वोंडा के द्वारा डिज़ाइन की हुई ड्रेस थी, जो कि एक उसने मैडी को दी और एक पैगी को दी। So this was the story, children. Hope the story is clear to you. We'll meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.